माय ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पे। आज डीडीयू के बीए के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, एंट्रेंस एग्ज़ाम था, लगभग 60 से 70% स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि पेपर अच्छा नहीं हुआ, पेपर बहुत कठिन था, बहुत टफ था। ये आप लोगों के लिए पता नहीं कैसे आप लोग कह रहे हैं, इस बात को मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप लोग कह रहे हैं कि पढ़ाया हुआ नहीं आया, मैं ये चीज़ दावा ठोक के कह सकता हूँ कि 60 से लेकर के 70% जो है वो टारगेट गुरुकुल से आया है। जो क्वेश्चंस हैं वो उठाए गए हैं। अब आप लोग पता नहीं पढ़े कैसे नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने स्टूडेंट से क्वेश्चंस लिए, मैं उनको एक प्रकार से कलेक्ट किया मैंने। अब मैं बताऊँगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके आज गए हैं, एक प्रकार के आंसर की है ये। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चंस के आंसर भी बताएंगे, आप लोग मिला भी लीजिएगा और मैं बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारे वहाँ का है, हमने आप लोगों को कराया। फिर पता नहीं आप लोग, हाँ मानता हूँ कि अगर मान लीजिए 60% भी आया, ठीक है, 60% अगर हमारा बताया हुआ आया तो 20% अगर मान लो बहुत कम करंट अफेयर्स का आ गया। करंट अफेयर्स तो आप जानते हैं कहीं से भी पूछा जा सकता है। और बाकी का अगर आपका 20% बचा है वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना पूरी तरीके से। मैंने हर वीडियो में कहा है कि आपको पूरी तरीके से बेस्ड नहीं होना है, आपको थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रॉड करते हुए चलना है, सारी चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। हमने जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक बताया। अब पता नहीं आप लोग कैसे कह रहे हैं, आपका दिमाग करंट अफेयर्स पे गया कि नहीं, ये पता नहीं क्या हुआ, आप लोग कैसे कह रहे हैं, इस बात को मुझे नहीं समझ में। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, किस प्लेलिस्ट में मिलेगा जो यहाँ पे आया हुआ है। कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे निकाले हैं मैंने, जो आपकी आंसर की के रूप में काम करेंगे, ठीक है। एज अ डेमो है, आप लोग देख लीजिए। पहला है कि क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है। हालांकि क्वेश्चन नहीं है, उसका रीज़न ये है कि इस क्वेश्चन में आपको पता ही है कि ये क्वेश्चन क्रिकेट का पिता ये नहीं करवाया गया था हालांकि, लेकिन ये आया है। लेकिन क्रिकेट का पिता किससे कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि विलियम गिलबर्ट गेस, आपका ऑप्शन होगा विलियम गिलबर्ट गेस, ठीक है। अगर नहीं है विलियम लिख देता हूँ, विलियम गिलबर्ट ग्रेस, विलियम गिलबर्ट ग्रेस, ये आपका राइट आंसर था, ठीक है। और फिर अगला है कि सर्वप्रथम किस देश ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। अब ये थोड़े से जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं। मैंने बहुत पहले कहा था आप लोगों से कि जीके पे ज़्यादा फोकस करना, जीके के जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है इंडिया। तो क्या है, इंडिया ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, आपको पता होना चाहिए 2007 में, ठीक है। वो मेडन वर्ल्ड कप था। फिर है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है। ये तो कॉमन जीके के एकदम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस हैं। अब आपको समझ सकते हैं कि जीके के मतलब आप समझ लो लाखों क्वेश्चन होंगे, तो जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए, हालांकि उनमें से नहीं हो पाया था। लेकिन ये क्वेश्चन आपका हमने जीके में कराया था कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाना जाता है। ये हैं आपके मिल्खा सिंह, ठीक है। ऊपर के दो नहीं आए थे, लेकिन आप लोग देखेंगे वीडियो शुरुआत में कराई गई थी जो जीके की, उसमें है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मिल्खा सिंह, ठीक है। फिर जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हालांकि ये हमने नहीं कराया था। जापान का राष्ट्रीय खेल है आपका सूमो, जो कुश्ती होती है आप लोगों की, ठीक है। जो आप लोगों की सूमो कुश्ती है वो आपका यहाँ पे इसका राष्ट्रीय खेल है। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है। ये क्वेश्चन भी यहीं कराया गया था। ये थोड़ा सा खेल से पूछ लिया गया, खेल के कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मुझे लग रहे थे, लेकिन उनमें से दो ही क्वेश्चन फंसे हैं। तो बार्सिलोना में है कैंप नो करके, ऑप्शन होगा आपका बार्सिलोना में, ठीक है, लिख देता हूँ। बार्सिलोना ऑप्शन होगा, जिसको कि कहते हैं कैंप नो, ऑप्शन हुआ, तो यही आपका राइट आंसर था, ठीक है। फिर है कि फुटबॉल पिच की औसतन लंबाई कितनी होती है। हालांकि लंबाई पूछा है, लेकिन मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। जो इसकी औसतन लंबाई होती है वो 100 से लेकर के 110 अगर ऑप्शन हुआ तो ये आपका राइट आंसर था, ठीक है। और इसकी जब चौड़ाई की बात करते हैं, ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई की बात करते हैं वो आपके 64 से लेकर के 75 तक होती है, ठीक है। फिर है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था। ये क्वेश्चन तो कराया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है वो 14 जनवरी, वो आपका 14 जनवरी को हुआ था 1761 में, ओके। फिर अगला है कि बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था। ये भी आपका क्वेश्चन कराया गया है, अकबर, मेडिवल हिस्ट्री की जो क्लास हुई थी एक बार,
हालांकि मेडोलॉजी की बहुत ही कम क्लासेस हुई, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आए थे उसमें। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही सिंपल, योजना आयोग के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, ध्यान है आपको? योजना आयोग शायद मैंने पढ़ाया था आपको, एक योजना आयोग के लिए थोड़ी सी स्पेशल वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने नीति आयोग के बारे में बताया है, ठीक है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो आपका प्रधानमंत्री होता है पीएम, वो आपका इसका योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। अब आप वही नहीं समझ आ रहा, पता नहीं आपने या तो सेशंस हमारे सारे नहीं देखे, अगर आप प्रैक्टिस मतलब अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते तो आपको पूरा देखना था, है ना, एक एक क्वेश्चन देखने थे, कहीं से भी पूछा जा सकता है। पतझड़ का पर्यायवाची निम्न में से कौन है? तो स्वाभाविक है बसंत होगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी, ठीक है। बहलोल लोधी जो था वो आपका लोधी वंश का संस्थापक था, ये राइट आंसर होगा अगर आप लोगों ने सही से किया होगा तो। पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी, ठीक है, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। फिर है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये भी मैंने आपको बताया था, ये शायद हमारे वहाँ जो मंजू मैम है उन्होंने भी बताया था, वो इकोनॉमिक्स कराती हैं, और ये हमने भी बताया आपको। तो 1951 में कब तक हुई? 56 तक, ठीक है। फिर है कि एंटोनिम ऑफ वंडरफुल, वंडरफुल के एंटोनिम ऑप्शन क्या दिए थे वो डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये आपका ऑफुल हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन कराया गया था, ठीक है। ड्रेडफुल, यहाँ पे बहुत कॉमन से क्वेश्चन थे। आप कह रहे हैं कठिन था, कठिन क्या था? क्या आपने 9 से 12 तक भी नहीं पढ़ा इतना? आप बताएं, 9 से 12 तक भी आपने इतना नहीं पढ़ा है? तो ये 14 क्वेश्चन थे। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन इसके। क्वेश्चन है श्रीलंका की नए राष्ट्रपति कौन है? बहुत बड़ा क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत विवादास्पद रहा है। तो आप लोग लिख सकते थे अगर ऑप्शन में आप लोगों के होगा अनिल विक्रमासिंघे, अनिल विक्रमासिंघे, ठीक है। अनिल विक्रमासिंघे इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि अभी बहुत कंफ्यूज था ये बच्चा कि मतलब कई बच्चे कंफ्यूज थे कि ये होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि क्राइसिस का दौर है यहाँ पे। फिर है कि विराट कोहली को भारतीय टीम की कप्तानी कब दी गई? तो भैया केवल खिलाड़ी बता सकते हैं। अब इस छोटे छोटे क्वेश्चन पे इतना फोकस किया जाए बहुत बड़ी बात होती है। विराट कोहली को जो कप्तानी मिली थी वो 2017 में मिली थी, ठीक है, एमएसडी के बाद में। अपने एमएसडी जो हैं महेंद्र सिंह धोनी साहब, उनके छोड़ने के बाद। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम, ये क्वेश्चन करवाया गया है, मैम ने करवाया था, हमने भी करवाया है शायद। मानव संसाधन विकास का नाम, ये करंट में नहीं है, ये आपका मैंने जीके में कराया है, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। अगला है कि सप्त ऋषि का संधि विच्छेद, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक था ये। इसका जो संधि विच्छेद, सप्ताह धन ऋषि, सप्ताह धन ऋषि, ठीक है। अगर ये आप करके आए हैं तो राइट है। फिर है कि आ प्लस ई ए कौन सी संधि है? गुण संधि है, बहुत ही ईजी है, हिंदी में सर ने करवाया है संधियाँ। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मेरे बर्थडे के 2 दिन पहले। अब आप लोग सोचेंगे क्या, यानी कि 10 दिसंबर को। अब बर्थडे कब है आप लोग समझ लीजिए, विश करना है, ठीक है। विश नहीं किया तो समझे रहना फिर चलिए कोई बात नहीं। अगला है कि भारतीय राज्यों में ढोकला किस राज्य का व्यंजन है? ये तो पता ही होगा, ढोकला आप लोग खाते भी हैं बहुत ही शौक से। तो ये हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं गुजरात, ठीक है। फिर कि भारतीय राज्यों में निम्न में से गुजरात में से कौन सा नृत्य प्रचलित है? स्वाभाविक है कि ढोकला, गरबा प्रसिद्ध है, आप लोग देखते होंगे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो उसमें देखा है ना दया भाभी को कैसे डांस करती हैं गरबा का। तो ये तो कोई नहीं भूल सकता। ऐसे कॉमन से क्वेश्चंस आए थे, आप लोग कह रहे हैं कि बहुत कठिन थे, थोड़े एक आधे क्वेश्चंस और आए थे। बहुत ही चर्चित विषय कहते हैं, जैसे भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। और था ओलंपिक में इंडिया ने फर्स्ट प्राइज़ कैसे जीता, ये अलग थे। लेकिन आपकी जो आंसर की मैंने बताई थी ये कर लिया था। और बाकी ऐसे ही बहुत ईजी कॉन्स्टिट्यूशन से एक आधे क्वेश्चन आप लोगों के आए थे, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वो था राज्यसभा का
जो राज्यसभा था इसका हेड कौन होता है, ये क्वेश्चन आया था ना, एक बच्चे ने मुझे बताया था, याद आ रहा है, उपसभापति, उपसभापति, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर उपसभापति तो उसमें ऑप्शन नहीं था। अरे भैया उपसभापति, सॉरी, ये सभापति, ठीक है, राज्यसभा का सभापति इसका होता है, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन दिया होगा उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति ये सभापति होता है, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति इसका तो ये आपका आंसर हुआ, आंसर की हो गई। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया है, अब आप लोग खुद इस चीज़ को एनालाइज कीजिए। हम लोगों ने क्या नहीं करवाया, आप लोगों ने तो पूरी वीडियोस नहीं देखी। मैं आपसे कहता था कि अगर आप लोग बाद में भी जुड़े हैं तो पहले की वीडियो देखिए ना, प्लेलिस्ट में जाइए। क्यों हम लोग आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा दिया करते थे हर एक सब्जेक्ट की, इसीलिए कि ताकि आप लोग देखें, बहुत सारी वीडियोस पर बहुत से क्वेश्चंस हैं और काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस बाकी जो मैंने पढ़े भी नहीं इसमें, वो भी आए हुए हैं, लेकिन करंट के ही आप लोग फंस गए। मुझे पता है 20 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन अगर करंट के आए भी हुए तो करंट का देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। परसों हमने कुछ और बताया होगा, आज कोई घटना हो गई तो वो कल आ जाएगी, तो ऐसा होता है। तो फिलहाल के लिए आंसर की आप लोगों को हेल्प करेगी, क्वेश्चंस मिला लीजिएगा आंसर इसके राइट है कि नहीं है, ठीक है। और थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है, अगर ऑप्शन मुझे पता चल जाता तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता है। जो श्रीलंका वाला टॉपिक है ना, श्रीलंका वाला कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि ऑप्शन पे क्या डिपेंड करता है। तो फिलहाल अनिल विक्रमासिंघे ही लिखा जाएगा, अगर मुझे ऑप्शन नहीं पता है फिलहाल। क्वेश्चंस पता है तो ठीक है, इसको मिला लीजिए, जैसा हो फिर कमेंट करके बताइए आप लोग, ठीक है। और अपने स्टूडेंट्स जो अपने फ्रेंड्स हैं उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक जरूर कर दीजिएगा, बताइएगा कि कैसा लगा सेशन, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।